बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं फ्लेक्स डिज़ाइनिंग, मोबाइल शॉप का फ्लेक्स डिज़ाइनिंग में करके आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और बेहतर डिज़ाइनिंग आप सीख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेंगे। ये देख रहे हैं, मैं यही डिज़ाइन आज आपको सिखाने वाला हूं। देख रहे हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। यही डिज़ाइन मैं आज आपको बेहतर डिज़ाइन में आज आपको सिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने न्यू फाइल ले लिया। यहाँ से देख रहे हैं ये सारी मैटर को मैं पहले ही लिख लिया हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस वजह से मैं मैटर को पहले ही लिख लिया हूँ, शॉर्ट कर लिया हूँ लिख करके, ताकि मैटर आप आसानी के साथ लिख सके और डिज़ाइनिंग आप सीख सके, बेहतर कलरिंग वगैरह आप आसानी के साथ सीख सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से हमने इंच में कन्वर्ट किया। ये 8/3 का ये हमने साइज़ ले लिया है। ये 8 इंच है और 3 इंच है। 8 इंच इस तरह है और 3 इंच खरा में है। ये 8/3 का हमने साइज़ बनाया है। इसको 8 फीट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 8/3 में हमने ये फ्लेक्स जो 8/3 में ही बना रखा है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये 8/3 फीट में ही मैं बना रखा हूँ। लेकिन इसको अभी जो हमने डिज़ाइनिंग करना है आपको सिखा रहे हैं, इंच में कन्वर्ट करके मैं सिखा रहा हूँ। इसको आप इंच में बना करके फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रिंटिंग में। चलिए हम इसमें सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो ये बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे जैसे डबल क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, तो एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। बॉक्स बनने के बाद से यहाँ पर एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ ड्रैग करके इस तरह से हम छोड़ देंगे। कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद से कंट्रोल के से ब्रेक पार्ट कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस तरह से अलग अलग कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से हम 2 पॉइंट लाइन पे आते हैं और इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद से इसी की हम एक और कॉपी करेंगे और इसको हम राइट साइड में इस तरह से ला करके हम यहाँ पर रख देते हैं। कुछ इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। 2 लाइन हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ से हम स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। हम स्मार्ट फिल टूल पे आते हैं और इसमें हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ फिल करते हैं और इसमें फिल कर देते हैं और यहाँ हम फिल कर देते हैं। इस तरह से हम स्मार्ट फिल टूल के जरिए से हमने ये फिल कर दिया। उसके बाद से अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको डिलीट कर देंगे। दोनों पॉइंट लाइन को डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद से अब यहाँ पर कलरिंग, यहाँ से हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से हम सियान कलर पे आते हैं। ये सियान कलर है। शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करने के बाद से यहाँ पर हम आते हैं और सियान का डार्क कलर हम इस तरह से कुछ डार्क लाइट डार्क में हम कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम कलरिंग करेंगे। सियान का लाइट डार्क हम कलर कर लिए हैं। कलर करने के बाद से इसी की सेम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट टूल पे आते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें हम फिल कर देंगे। कुछ इस तरह से हम फिल कर दिया। उसके बाद से हम यहाँ पर अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, दोनों के एक साथ सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। ऑरेंज कलर पे आते हैं। यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर फिल कर दिया। उनके बाद से इन सबको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स आपका क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आप एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे बॉक्स का। बॉक्स के डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद से यहाँ से हम एलिप्सी टूल पे आते हैं। एलिप्सी टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। गोल बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। गोल बॉक्स क्रिएट करने के बाद से कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद से इसकी हमें एक और कॉपी करते हैं। तो एक और कॉपी करने के लिए इसी को हम राइट साइड में लेकर के आते हैं। कुछ इस तरह से हम कॉपीज कर लेते हैं। कॉपीज करने के बाद से नीचे वाले को हम ऊपर कर देते हैं। इसमें हम वाइट कलर फिल कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हल्का और लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है। इसको इस तरह से हम ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद से यहाँ से हम मेजेंटा कलर फिल करते हैं और इसमें हम रेड कलर फिल कर लेते हैं या फिर मेजेंटा करते हैं। मेजेंटा करने के बाद से यहाँ पर मेजेंटा का डार्क कर लेते हैं। दोनों
ऊपर और नीचे में हम डार्क कर लेंगे मेजेंटा का, इस तरह से हम डार्क कलर कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम एक और नोड बनाएंगे। इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे लाइन पे आने के बाद से यहाँ पर एक नोड बन जाता है। नोड बनने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, मेजेंटा का हम लाइट कलर फिल कर देते हैं और इसमें हम डार्क कलर फिल कर देंगे। यहाँ से हम पेन वाले टूल पे आते हैं और यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से कुछ इस तरह से आप इसको बना लेंगे। बनाने के बाद से यहाँ से हमने आउटलाइन नन कर दिया। नन करने के बाद से ये हमने बैकग्राउंड पिंटरेस्ट एप्लीकेशन के जरिए से हमने बैकग्राउंड डाउनलोड किया था। इसी को हम इसमें पावर क्लिप करेंगे। तब पावर क्लिप करने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। पावर क्लिप की साइड पे आते हैं और इसमें हम पावर क्लिप कर देते हैं। यहाँ से एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद से इसको हम अपने एतबार से आप यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ से हम फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट हो चुका। अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसको और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये सारे चीज़ सेलेक्ट हो रहे थे, तो इस वजह से हम इन दोनों के ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, पावर क्लिप इन साइड पे आते हैं और इसमें हम पावर क्लिप कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप पावर क्लिप कर देंगे। अब इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए यहाँ से एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद से इन सबको हम एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हल्का और राइट साइड में हम लेकर के आते हैं, इतना पे रख लेते हैं और इसकी हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए इसी को हम यहाँ पर आपको नोड दिख रहा होगा, 4 नोड, 3 नोड इस साइड, 3 नोड लेफ्ट और राइट साइड में आपको दिख रहा है। तो यहाँ से हम लेफ्ट वाले नोड पे आते हैं। जैसे माउस का कर्सर लेकर के आएंगे, कंट्रोल दबा करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके राइट साइड में लेकर के आएंगे और इसको माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद से इसको हम पकड़ करके यहाँ पर ला करके इस तरह से हम कुछ इस तरह से रख देते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पर राइट साइड में रख दिया है। इसको हल्का और लेफ़्ट साइड में लेकर के आते हैं और कुछ इस तरह से हम यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आप बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, डिज़ाइनिंग बना लेंगे। डिज़ाइनिंग बनाने के बाद से यहाँ से हम सुरेंद्र मोबाइल है और यहाँ पर प्रोप्राइटर नाम है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ को हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से कुछ इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ से शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आने के बाद से इस कॉर्नर को राउंड करेंगे। इस तरह से हम राउंड कर देते हैं। राउंड करने के बाद से इसमें हम कलरिंग फिल करेंगे। तो जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आते हैं, इसको हम इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से यहाँ से रेड कलर पे आते हैं और इसमें भी हम रेड कलर फिल करेंगे। रेड कलर फिल करने के बाद से फिर से हम यहाँ पर आते हैं और इस नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते हैं कलर शो पे और यहाँ से हम डार्क कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम आउटलाइन नन कर देते हैं। जैसे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसका आउटलाइन नन हो जाता है। नन होने के बाद से इसको हल्का हम इधर लेके आते हैं और इसको हम पावर क्लिप करेंगे। तो पावर क्लिप करने के लिए यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं और यहाँ से हम इसमें पावर क्लिप करते हैं। फिर एडिट में आते हैं। एडिट में आने के बाद से इसको कंट्रोल पेस्ट डन कर देते हैं। डन करने के बाद से ये नीचे की तरफ आ चुका है। इसी के हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी के जरिए से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड में राइट साइड में आप देखेंगे प्लस का बटन है, उस पर भी आप क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। इसी को हम पकड़ करके फिर हम इस तरह से हम राइट साइड में लेकर के आते हैं और इसको हम राइट साइड में यहाँ पर रख देते हैं। कुछ इस तरह से रख देंगे। यहाँ से हम फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो ये 2 बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। यहाँ से हम प्रोप्राइटर को सेट करेंगे। तो प्रोप्राइटर को हम यहाँ पर रख देते हैं। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे प्रोप्राइटर को और मोबाइल नंबर है, लोन पे फ़ोन है, इन तीनों को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ला करके इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। कुछ इस तरह से रख देंगे। ये देख रहे हैं ये छोटा पड़ रहा है तो यहाँ से हम एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद से इसको हल्का और बड़ा कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम बड़ा कर लेते हैं। इसको भी हम मोबाइल नंबर वाले बॉक्स को भी कुछ इस तरह से हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद से यहाँ से हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद से ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से आप रखेंगे। इन सबको सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम वाइट कलर फिल कर दिए। वाइट कलर फिल करने के बाद से लोन पे फ़ोन है, इसको हम रेड कलर में फिल करेंगे। रेड कलर हम इसमें कर देते हैं। रेड कलर करने के बाद से यहाँ से सुरेंद्र मोबाइल है तो इसको हम यहाँ पर बीच में सेंटर में रख देते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद से उसके बाद से ये देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर है एंड मोबाइल रिपेयर है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। दोनों साइड में हम
एक साइड में बजाज फाइनेंस का लोगो लगाया है, एक साइड में टीवीएस फाइनेंस का लोगो लगा रखा है। इस तरह से हम यहाँ पर रखते हैं, कुछ इसको हल्का इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम आउटलाइन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से वाइट कलर हमने आउटलाइन कर देते हैं, या फिर मेजेंटा कलर हम आउटलाइन करते हैं। F12 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में F12 प्रेस करने के बाद से यहाँ से हम कुछ 2 PT या फिर 3 PT हम यहाँ से कर देते हैं आउटलाइन। ओके करेंगे, ओके करने के बाद से इसका कलर वाइट करते हैं। वाइट करने के बाद से इसको हल्का नीचे की तरफ ले करके आते हैं। नीचे लाने के बाद से इसको हल्का छोटा कर देंगे, कुछ इस तरह से हम हल्का छोटा कर देते हैं। इसको छोटा करने के बाद से इसी की Ctrl+C Ctrl+V के जरिए से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद से अब एक को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये 2 बन चुका है, तो एक को हम ऊपर ले जाते हैं और एक नीचे की तरफ है। इसको हम 3D इफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। अब ऊपर वाले को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से इसका आउटलाइन वाइट करते हैं। वाइट करने के बाद से इसका हम कलर ग्रीन करते हैं। ग्रीन हरा कलर हमने कर दिया। हरा कलर करने के बाद से अब इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर हम आते हैं, इस टूल में देखेंगे ब्लेंड टूल है, ब्लेंड टूल पे आते हैं और इसको हम पकड़ करके नीचे वाले टूल में हम सेलेक्ट कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे हम नीचे वाले टूल में मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आएगा। कुछ इस तरह से आप इफेक्ट 3D इफेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद से हम जी बटन प्रेस करते हैं। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है। इस तरह से हम ड्रैग करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसमें भी कलर हम ग्रीन करते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, फिर इस नोट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से कलर शो विज पे हम क्लिक करते हैं और इसको हम नीचे की तरफ ला करके हम डार्क कर देंगे। कुछ इस तरह से आप डार्क करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आएगा। ये डार्क और ये लाइटिंग ग्रीन का ये कलर है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है, इसको भी हम इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसमें हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। रेड और लाइट रेड का लाइट कलर फिल करेंगे, तो इस कलर वाले पे क्लिक करेंगे, नोट कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर शो पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको हम डार्क कर देते हैं। नीचे वाले को डार्क कर दिया। उसके बाद से इसमें हम आउटलाइन वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे। F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम आउटलाइन बढ़ा देते हैं। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, यहाँ से हम 4 PT कर देते हैं। 4 PT करने के बाद से इसमें एक चीज़ रह चुका है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कहाँ पर लगाना है, ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को इसमें पावर क्लिप करेंगे। तो पावर क्लिप करने के लिए यहाँ से हम पावर क्लिप इनसाइड PC पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं और इसमें हम पावर क्लिप कर देते हैं। यहाँ से एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद से इसको हम पेज डन, शिफ्ट पेज डन कर देते हैं, तो ये नीचे की तरफ आ चुका है और यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये बैकग्राउंड नजर आएगा और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम इस पे आते हैं और यहाँ से हम शेडो वाले पे आते हैं। शेडो वाले पे आने के बाद से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम बॉटम राइट पे क्लिक करते हैं और इसको हम पकड़ करके कुछ इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से इसको रख लेंगे। कुछ इस तरह से आपको ये देखने को नजर आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप बना लेंगे। बनाने के बाद से यहाँ से हम फिर से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से यहाँ से हम कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसका चारों कॉर्नर को राउंड कर देंगे। तो शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आने के बाद से इसको अंदर की तरफ ला करके राउंड कर देते हैं। कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसमें हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रीन कलर इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट टूल पे आते हैं और इसी ग्रीन को हम इसमें फिल कर देते हैं। कॉपी पेस्ट हमने कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद से कुछ इस तरह से आप कलर कर लेंगे। कलर करने के बाद से यहाँ से ये देख रहे हैं भुनहा चौक, ये आप एड्रेस है, तो ये इसको हम इसको सिलेक्ट करते हैं। C और E बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में ये आ चुका है। इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम कलर वाइट कलर फिल कर देते हैं। कुछ इस तरह से कलरिंग कर लेंगे। इसको हल्का छोटा कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हल्का और चौड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन इसमें हमको आउटलाइन नहीं देना है तो इसको आउटलाइन को हम नन कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, C और E बटन प्रेस कर देंगे। ये सेंटर में आ चुका है। यहाँ से फिर से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक और बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से कुछ बॉक्स क्रिएट करेंगे। इसका भी चारों कॉर्नर को हल्का राउंड करेंगे, ज़्यादा राउंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं और इसको अंदर की तरफ कुछ इस तरह से हम ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से हम अंदर की तरफ राउंड करेंगे तो ये चारों कॉर्नर राउंड हो चुका है। इसमें भी हम इसके लिए भी एक बैकग्राउंड डाउनलोडिंग कर रखा है, तो इस बैकग्राउंड को इसमें पावर क्लिप करेंगे। तो यहाँ से हम पावर क्लिप पे आते हैं। यहाँ से हम पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप
बॉक्स को इसमें हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद से ये मैटर हमने लिख रखा है तो इसको हम इसमें सेट करेंगे। तो इसको पहले शिफ्ट पेज अप कर देते हैं क्योंकि ये बॉक्स ऊपर था, अब ये ऊपर हो चुका है। यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। सेंटर में आने के बाद से अब इसको हम हल्का सेटिंग करेंगे, इसको छोटा बड़ा कर करके आप अपने एतबार से इसको सेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप सेट करेंगे। इसको हल्का और बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, F12 प्रेस करते हैं, बिहाइंड फिल इसके लिए सब्जेक्ट दोनों पे निशान लगा देंगे। यहाँ से हम इसको हल्का बढ़ा देते हैं। 1.5 PT हमने कर दिया। 1.5 PT करने के बाद से यहाँ से हम कलरिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, या फिर ब्लू कलर हम इसमें फिल कर देते हैं, या फिर मेजेंटा कलर ही हम फिल कर देते हैं। मेजेंटा कलर फिल करते हैं और इसमें भी हम मेजेंटा ही कलर फिल करेंगे, इसका भी कलर मेजेंटा ही रखेंगे। कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से अब यहाँ पर इसको सेट करना है तो इसको तो आप आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए इसको हम सबको एक साथ ही सिलेक्ट करते हैं। आप अपने एतबार से जिसको जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पर रख करके आप सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसको आप देखेंगे किस तरह से हमने सेटिंग कर रखा। पहले ये देख रहे हैं, पहले मोबाइल बनाने वाला पूरे इमेज को हमने डाउनलोडिंग Pinterest एप्लीकेशन के जरिए से HD क्वालिटी में हमने डाउनलोडिंग किया है। ये इस तरह से हमने इसको ऊपर में सबसे पहले रख दिया है मोबाइल बनाने वाला, यानी कि एकदम साफ साफ नज़र आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप इसको रख लेंगे। उसके बाद से एक साइड में आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर मोबाइल आपको नज़र आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बन करके रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं खूबसूरत डिज़ाइन, बेहतरीन डिज़ाइन बन करके आप रेडी कर सकते हैं। बेहतर डिज़ाइन आप सीख सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए से आपके दोस्तों अहबाब का फ़ायदा हो सके, दूसरे लोगों का आपके ज़रिए से फ़ायदा हो सके, ताकि आपके ज़रिए से दूसरे लोग भी इस तरह का बेहतर डिज़ाइन, खूबसूरत डिज़ाइनिंग कलरिंग के साथ आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आपको क्लास करना है तो हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप क्लास भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, MS वर्ड, MS एक्सेल, उसके बाद से वीडियो एडिटिंग के लिए टेक्सस्मिथ और इम्प्रेस, जिससे उर्दू का सारा काम, मदरसे का सारा काम होता है, वो सारी चीज़ जिसमें आपको सिखाया जाएगा। शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, रसीद, इश्तिहार, बहुत सारी चीज़ जो आपको सिखाए जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा क्लास तो आज संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, नंबर दे दिया जाएगा। आप उस नंबर के ज़रिए से आप संपर्क हमसे कर सकते हैं और पूरे तफसील के साथ आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ सिखाया जाएगा, कितने मंथ का कोर्स होगा, क्या फ़ी होगा, ये सारी चीज़ आपको बताए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।